दोस्तों, यहूदी धर्म के लोगों को एक तरह का श्राप मिला हुआ है जिसमें उन्हें कहा गया है कि कयामत के आने तक उन्हें सताया जाएगा। इतिहास के पन्ने उठा के देखें तो आज तक जितना कुछ यहूदी लोगों ने सहा है, यहूदियों के साथ जितनी बर्बरता और अत्याचार किए गए हैं, उतना बुरा बर्ताव अन्य किसी धर्म के लोगों के साथ कभी नहीं किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि यहूदी लोगों को हमेशा से ही प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? यहूदियों का इतिहास क्या है? आखिर ये लोग किस भगवान को मानते हैं और वो कहाँ जाकर पूजा करते हैं? और यहूदी धर्म का इस्लाम और ईसाई धर्म के साथ आखिर क्या वास्ता है? इन सब के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इतना सब कुछ सहने के बाद भी यहूदियों का देश इजराइल इतना ताकतवर और समृद्ध कैसे है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहूदी धर्म का इतिहास। इनका इतिहास आज से 4 से 5 हजार साल पुराना माना जाता है। उस समय यहूदी धर्म के लोग यहोवाह नाम के देवता की पूजा किया करते थे, जिन्हें यहोवा भी कहा जाता है। लेकिन इस धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। हजरत इब्राहिम के दौर पर यहूदी धर्म सबसे पहले स्थापित किया गया था। दोस्तों, इब्राहिम के बारे में बाइबल और कुरान में भी जिक्र मिलता है। बात करें बाइबल की तो उसमें इब्राहिम को अब्राहम करके संबोधित किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस्लाम की तो हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी यानी पैगंबर थे। हजरत इब्राहिम के दरअसल 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक और दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल था। हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल की बहुत सारी कहानियां इस्लाम धर्म में बताई गई हैं। हजरत इब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब था और याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। साथ ही कुछ लोग तो याकूब को यहूदा भी कहते हैं और याकूब के नाम पर ही यहूदी धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। ये बात लगभग 2000 साल पूर्व के समय की है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के समय यरूशलेम के किंग डेविड के पोते सोलोमन ने यहूदियों के लिए पहला पवित्र स्थान या मंदिर का निर्माण किया गया था। किंग डेविड को किंग दाऊद और उनके बेटे को सुलेमान भी कहा जाता है। वो यहूदियों के एक बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे और तब से लेकर आज तक यरूशलेम यहूदी धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र स्थान बन चुका है। ये जगह नहीं सिर्फ यहूदियों के लिए पवित्र मानी जाती है, बल्कि ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग भी इस जगह को पवित्र मानते हैं और यहाँ दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। इस्लाम धर्म के लोगों का कहना है कि उनके अंतिम पैगंबर हजरत पैगंबर मोहम्मद इस स्थान से जन्नत की ओर गए थे। और ईसाई धर्म में ये कहा जाता है कि उनके देवता ईसा मसीह को यहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था। पैगंबर मोहम्मद को लेकर यहूदी और इस्लाम धर्म के लोगों के बीच में काफी विवाद है। इस्लाम धर्म के अनुसार पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के अंतिम नवीन फिर पैगंबर थे और दूसरी तरफ वहाँ यहूदी पैगंबर मोहम्मद को मानते तो हैं, लेकिन उनका अक्सर ये मानना रहता है कि पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर नहीं है। उनके हिसाब से अंतिम मसीहा का जन्म तो अभी तक धरती पर हुआ ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहूदी लोगों को एक तरह का श्राप दिया गया हुआ है और उस श्राप में ये बताया हुआ है कि जब तक इस धरती पर जीवन है तब तक तुम लोगों को तड़पाया जाएगा। और इस श्राप के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को अपना ईश्वर मानने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि यहूदियों ने ईसा मसीह की शिक्षाओं को गलत बताया और ये भी बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में भी यहूदियों ने साथ दिया था। और यही वजह है कि ईसाई धर्म के लोग यहूदियों को गुनहगार समझते हैं और उनको एक दुश्मन की नजरों से देखते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझे तो यहूदियों ने इस्लाम के साथ साथ ईसाई धर्म को भी मानने से मना कर दिया था। और यही वजह थी कि यहूदी लोगों को ये श्राप दिया गया था कि कयामत के आने तक तुम लोगों को पीड़ित करा जाएगा। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने खंगाल लेंगे तो हमें पता चलता है कि यहूदियों पर दिए गए इस श्राप का असर उन पर दिखाई देता है। सबसे पहले 931 बीसी में यहूदी धर्म के लोग 2 समुदाय में बैठ गए थे। एक था इजराइल, दूसरा था जुदा। सन 587 बीसी में
बेबीलोनियन ने यरूशलेम में बने यहूदियों के पवित्र स्थान को तुड़वा दिया था और 516 बीसी में एक नया मंदिर यहाँ पर एक बार फिर से बनाया गया। आपको बता दें कि यहूदी धर्म के लोगों को कभी भी चैन से एक जगह पर रहने ही नहीं दिया। इनके विस्थापन की शुरुआत हेलेनिस्टिक पीरियड से शुरू हो जाती है और इसके बाद जब रोमन एम्पायर ने इजराइल में राज किया तो उन्होंने भी यहूदियों के ऊपर खूब सारे जुल्म करने शुरू कर दिए। इसके बाद बाइजेंटाइन पीरियड के दौरान भी यहूदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते रहे। पैगंबर मोहम्मद के बाद सन 632 ईस्वी में इस्लामिक धर्म की आधिकारिक शुरुआत होती है और इससे हुआ ये कि कुछ समय तक यहूदियों को अत्याचार कम सहने पड़े। दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत से ही यहूदियों ने शिक्षा और पढ़ाई पर काफी ज्यादा ध्यान दिया है और उनका ये मानना है कि शिक्षा के दम पर वो दुनिया के हर मुकाम को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, जो कि एक सही मानना भी है। लेकिन इस्लामिक एरा खत्म होने के बाद 1099 से लेकर 1260 तक क्रूसेडर्स पीरियड की शुरुआत होती है और इस पीरियड में हमेशा की तरह यहूदियों पर एक बार फिर से ढेर सारे अत्याचार और उन्हें पीड़ित किया गया और ये सिलसिला ऑटोमन एम्पायर के वक्त भी देखने को मिला। 18वीं शताब्दी के दौरान यहूदियों ने पोलैंड में शरण ली और उन्हें लगा था कि यहाँ पर वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे, लेकिन पोलैंड में बंटवारे के बाद उन्हें ये देश भी छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अमेरिका में शरण ली और उनमें से कुछ यहूदी रशिया चले गए। अब 20वीं शताब्दी में जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तब ब्रिटिशर्स ने यहूदियों को कहा कि तुम हमारा साथ दो और उन्होंने उनसे उन्हें रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देने का वादा किया, जो कि उनके लिए एक बेहद ही राहत की बात थी, क्योंकि इतने समय से वो कभी यहाँ कभी वहाँ भटक ही रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदी पहले से ही काफी होशियार और अक्लमंद हुआ करते थे और यही वजह थी कि हर कोई उनका साथ और समर्थन पाना चाहता था। शायद इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भी उनका साथ मांगा, क्योंकि उन्हें उनके काबिलियत पर विश्वास था। दूसरी तरफ यहूदियों को जगह की जरूरत थी तो उन्होंने खुद की मदद कर दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय काफी कुछ हुआ, कई देश हारे, कई देश जीते भी, लेकिन सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ था तो वो यहूदियों को हुआ, क्योंकि उन्हें विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल देश सौंप दिया गया जहाँ पर वो रह सकते थे। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें दिया हुआ श्राप आज तक उनका पीछा कर रहा है। इजराइल देश बनने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद का नाम था फिलिस्तीन। आज के समय तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तकरार है, जहां पर इजराइल फिलिस्तीन को अपने देश का अंग मानता है। यहूदी लोग इजराइल में यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं, लेकिन आज भी बाकी के देश इस बात को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। वो तेल अवीव को ही इजराइल का इकलौती राजधानी मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय ये भी था जब भारत में भी यहूदियों की संख्या बढ़ रही थी। आज से लगभग 2500 साल पहले दक्षिण भारत के कोच्चि राज्य में सबसे पहली बार यहूदियों ने अपने कदम रखे थे और देखते देखते 20वीं शताब्दी में यहूदियों की संख्या 70,000 तक पहुंच भी गई थी। दोस्तों, लेकिन आज के समय भारत में सड़कों से 5,000 यहूदी ही रहते हैं, जिसमें आधिकारिक रूप से यहूदी मुंबई में ही रहते हैं। चलिए, ये बात तो हो गई कि यहूदियों के रहने की जगह के बारे में कि उन्होंने कैसे एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया। आइए अब एक नजर डालते हैं कि यहूदियों का परसिक्यूशन कैसे हुआ, यानी कि उन्हें पीड़ित करने वाले वो कौन कौन से लोग रहे। दोस्तों, सन 1066 में यहूदियों का ग्रेनाडा मसाकरी हुआ था। दुनिया भर के देश इस्लामिक हिंसा का शिकार रहे हैं। स्पेन का ग्रेनाडा भी इस्लामवादियों की हिंसा का गवाह रहा है। ग्रेनाडा में यहूदियों और इस्लामवादियों के बीच लंबे समय तक संघर्ष हुआ, लेकिन 30 दिसंबर 1066 को मुस्लिमों ने यहूदियों को टारगेट करते हुए भीषण नरसंहार किया। सिएरा नेवादा पहाड़ों की तलहटी में 4 नदियों के संगम पर स्थित ग्रेनाडा शहर 1000 से अधिक वर्षों तक प्रमुख शहरी बस्ती और स्पेन के अंडालुसी क्षेत्र की राजधानी रहा है। 711
ईस्वी की शुरुआत में मुस्लिम उमय्यद ने इबेरियन प्रायद्वीप पर जीत हासिल करते हुए यहाँ कब्जा कर लिया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद सन 1942 में स्पेनिश एक्सपल्शन होता है, जहाँ पर स्पेन का राजा ये घोषणा कर देता है कि जितने भी यहूदी लोग वहाँ रह रहे हैं उन सबको क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो भी यहूदी ऐसा करने से मना करेगा उसे देश से निकाल दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। इसके बाद लगभग 2 लाख यहूदियों को स्पेन छोड़कर जाना पड़ा था और लगभग 10,000 से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद भी यहूदियों के साथ तरह तरह के अत्याचार होते रहे और उन्हें कई सारे लोगों ने उत्पीड़ित भी किया, लेकिन इन सब में सबसे घिनौना काम एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था, क्योंकि उसे लगता था कि इन यहूदियों की वजह से ही पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। उन्होंने जल्दी से सरकार का इस्तेमाल जर्मन समाज से यहूदियों को निशाना बनाने और बाहर करने के लिए करना शुरू कर दिया। अन्य यहूदी विरोधी उपायों में नाजी जर्मन शासन ने भेदभावपूर्ण कानून बनाए और जर्मनी के यहूदियों को लक्षित हिंसा का आयोजन किया। 1933 और 1945 के बीच यहूदियों का नाजी उत्पीड़न तेजी से कट्टरपंथी बन गया। इस कट्टरवाद की परिणति एक योजना के रूप में हुई, जिसे नाजी नेताओं ने यहूदी प्रश्न का अंतिम समाधान कहा। अंतिम समाधान ने यूरोपीय यहूदियों की बड़े पैमाने पर हत्या की थी। 1941 और 1945 के बीच नाजी जर्मन शासन ने इस नरसंहार को लागू किया। नाजियों ने यहूदियों को निशाना बनाया क्योंकि नाजी मौलिक रूप से यहूदी विरोधी थे। इसका मतलब ये है कि वे यहूदियों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण थे और उनसे नफरत करते थे। वास्तव में यहूदी विरोध उनकी विचारधारा का मूल सिद्धांत था, उनकी विश्व दृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों ने यहूदियों पर जर्मनी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधी समस्याएं पैदा करने का झूठा आरोप लगाया। विशेष रूप से उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के लिए उन्हें दोषी ठहराया। कुछ जर्मन इन नाजी दावों को मना करते थे। युद्ध के नुकसान और उसके बाद के आर्थिक और राजनीतिक संकटों पर क्रोध ने जर्मन समाज में यहूदी विरोध को बढ़ावा देने में योगदान दिया। वेइमर रिपब्लिक के तहत जर्मनी की अस्थिरता, कम्युनिज्म का डर और महामंदी के आर्थिक झटके ने भी कई जर्मनों को नाजी विचारों के प्रति खींचा, जिसमें यहूदी विरोधवाद भी शामिल था। हालांकि नाजियों ने यहूदी विरोध शुरू नहीं किया था। यहूदी विरोधवाद एक पुराना और व्यापक पक्षपातपूर्ण है, जिसने पूरे इतिहास में कई रूप धारण किए हैं। यूरोप में ये प्राचीन काल से है। मध्य युग में यहूदियों के खिलाफ पक्षपात मुख्य रूप से प्रारंभिक ईसाई विश्वास और विचार पर आधारित थे। विशेष रूप से ये मिथक कि यहूदी यीशु की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। आज के समय के यूरोप में धार्मिक पूर्वाग्रहों में निहित संदेह और भेदभाव जारी रहा। उस समय ईसाई यूरोप के ज्यादातर नेताओं ने यहूदियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अधिकांश पहलुओं से अलग कर दिया। इस बहिष्कार ने यहूदियों की रूढ़ियों में बाहरी लोगों के रूप में योगदान दिया। यूरोप के अधिक धर्मनिरपेक्ष होने के साथ कई जगहों ने यहूदियों पर अधिकांश कानूनी प्रतिबंधों को हटा दिया। हालांकि इसका मतलब यहूदी विरोधवाद का अंत नहीं था। धार्मिक विरोधवाद के अलावा 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में अन्य प्रकार के यहूदी विरोधवाद ने भी जोर पकड़ लिया। इन नए रूपों में आर्थिक, राष्ट्रवादी और नस्लीय विरोधवाद शामिल थे। 19वीं शताब्दी में यहूदी विरोधी ने झूठा वादा किया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में कई सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों के लिए यहूदी जिम्मेदार थे। नस्ल, यूजेनिक्स और सोशल डार्विनवाद के सिद्धांतों ने इन नफरतों को गलत तरीके से सही ठहराया। यहूदियों के प्रति नाजी पक्षपात ने इन सभी तत्वों पर विशेष रूप से नस्लीय विरोधवाद को आकर्षित किया। नस्लीय विरोधवाद एक भेदभावपूर्ण विचार है कि यहूदी एक अलग और निम्न जाति हैं। नाजी पार्टी ने नस्लीय विरोधवाद के एक विशेष किस्म के उग्र रूप को बढ़ावा दिया। ये पार्टी की नस्ल आधारित विश्व दृष्टि
सृष्टि की बुनियाद पर टिका था। नाजियों का मानना था कि दुनिया को अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया था और इनमें से कुछ जातियां दूसरों से श्रेष्ठ थी। वे जर्मनों को कथित रूप से श्रेष्ठ आर्यन जाति का सदस्य मानते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्यंस अन्य निम्न जातियों के साथ अस्तित्व के लिए संघर्षरत थे। इसके अलावा नाजियों का मानना था कि तथाकथित यहूदी जाति सबसे नीच और खतरनाक थी। नाजियों के अनुसार यहूदी एक खतरा थे जिसे जर्मन समाज से हटाने की जरूरत थी, अन्यथा नाजियों ने जोर देकर कहा यहूदी जाति जर्मन लोगों को स्थायी रूप से भ्रष्ट और नष्ट कर देगी। यहूदियों की नाजियों की नस्ल आधारित परिभाषा में ऐसे कई व्यक्ति शामिल थे जिनकी ईसाइयों के रूप में पहचान हुई या यहूदी धर्म में जिनकी आसक्ति नहीं थी। दोस्तों, यहूदी लोग हमेशा से अपने धर्म को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील रहे हैं। आज भी ये मिसाल दी जाती है कि यहूदी लोग अपने धर्म को बदलने के बजाय मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदियों के मंदिर का नाम साइनागोग होता है और इनके पवित्र पुस्तक को तौरात के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यरूशलेम यहूदियों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। दुनिया भर के यहूदी लोग यरूशलेम आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहूदी धर्म में मूर्ति पूजा की सख्त मनाही है। यहूदी लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, यानी कि इबादत करते हैं, और इस दौरान इनका चेहरा यरूशलेम शहर के तरफ ही रहता है। यहूदी हमेशा से एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। यहूदियों की वजह से ही इजराइल आज दुनिया के विकसित देशों में गिना जाता है। यहूदियों की समझदारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनकी जनसंख्या पूरे विश्व में 14 मिलियन ही है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 0.2% ही है। लेकिन इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी 21% नोबेल पुरस्कार आज सिर्फ यहूदियों के नाम है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अल्बर्ट आइंस्टाइन देखने को मिलते हैं, जो कि खुद एक यहूदी थे। यहूदियों ने कई सारे आविष्कार करे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी यहूदियों की कहानी कि कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफर तय करा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।